Hello everyone, welcome to V School for English Studies. I am Ratinder. Today I'm going to talk about writing task 2 of IELTS. So जो टास्क 2 है उसको इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक मैंने फॉर्मूला क्रिएट किया है जिससे आपका जो टास्क है वो इम्प्रूव भी करेगा और बैंड बूस्टिंग भी बनेगा और जो टास्क रिस्पॉन्स है वो भी कंप्लीट होगा। सो जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स है वो टास्क 2 को जब लिखते हैं तो उनकी रेलिवेंसी नहीं बन पाती और वो ज़्यादा रेलिवेंट नहीं जाता। सो उसकी वजह से आपके बैंड स्कोर जो है वो डाउन जाते हैं। सो हमारे पास एक फॉर्मूला है टास्क 2 को इंप्रूव करने के लिए, वो क्या है? P Q R S। सो अगर हम अपने राइटिंग टास्क 2 को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो लिखते हैं तो डेफिनेटली हम 6.5 और 7 या 6 तक स्कोर जो अपना डिजायर बैंड स्कोर है वो अपना अचीव कर सकते हैं। सो इस फॉर्मूले का मीनिंग क्या है वो वन बाय वन हम देखते हैं। सो जो P है वो रिप्रेजेंट करता है पार्ट्स को, पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन। आप सबको ये बात मालूम होगी कि अगर आप आइल्स टास्क 2 के अगर किसी भी स्टेटमेंट को मिस करते हैं, जैसे अगर आपको ओपिनियन कहा है उन देने के लिए, अगर आप ओपिनियन नहीं देते तो आपका हाफ बैंड जो है वो डिडक्ट होता है। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका सारे क्वेश्चंस का आप आंसर करें। फॉर एग्जांपल, nowadays some people like to do shopping whereas other don't. So do you agree or disagree, or what are the reasons and what are the इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट? सो अगर आप उसको ये नहीं बताएंगे कि रीजन क्या है, जो शॉपिंग करते हैं उनके और जो कुछ शॉपिंग नहीं करते उनके, और वो पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, अगर आपने सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव में से कुछ भी नहीं बताया तो आपका जो बैंड स्कोर है वो डिक्रीज होगा। अगर उसमें बोला है गिव योर ऑन ओपिनियन, सो आपको ओपिनियन भी ऐड करना पड़ेगा। अगर आपका ओपिनियन भी मिस होता है टास्क 2 में तो आपका बैंड स्कोर, हाफ बैंड स्कोर जो है वो डिडक्ट होगा। तो सबसे पहले आपने देखना क्या है, क्वेश्चंस में कितने पार्ट कितने हैं। एग्री डिसएग्री तो आपको एग्री और डिसएग्री दोनों एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। एडवांटेज डिसएडवांटेज तो एडवांटेज दोनों आपको वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। और ओपिनियन मांगा है और ऐड एग्जांपल जो बोला है, अगर एग्जांपल भी मांगे तो आपको एग्जांपल जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। सो अगर आप 4 के 4 जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन के वो कंप्लीट करते हैं तो आप बिल्कुल से बैंड स्कोर लेंगे राइटिंग टास्क 2 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रिस्पॉन्स, और या फिर हम इसको टास्क रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। इसमें क्या है, फॉर एग्जांपल बच्चे काफी बार मिस्टेक जो है वो करते हैं कि एग्जामिनर आपको पूछता है व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस, और आप उसके रिजल्ट बताने लग जाते हो कि अगर फॉर एग्जांपल आजकल जो लोग हैं बहुत ज्यादा फास्ट फूड जो है प्रेफर कर रहे हैं, तो उसके रीजन क्या है। आप क्या करते हो, फास्ट फूड खा रहे हैं क्योंकि वो इजी अवेलेबल है और इससे हेल्थ खराब हो रही है, बट एग्जामिनर ने आपसे उसके रिजल्ट नहीं पूछे भी फास्ट फूड खाने से क्या हो रहा है। एग्जामिनर ने पूछा है कि फास्ट फूड क्यों खा रहे हो। सो आप जस्ट इतना बताएंगे कि फास्ट फूड जो है वो इजीली अवेलेबल है एज वेल एज पॉकेट फ्रेंडली है, सो दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल और मेजॉरिटी ऑफ पीपल प्रेफर टू ईट फास्ट फूड नाउअडेज। सो आपका जो टास्क रिस्पॉन्स है वो भी उस टास्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज आर, और आर का मीनिंग है रेलिवेंट वर्ड्स। आइल्स में क्या होता है, टास्क 2 जब आप परफॉर्म करते हैं तो मोस्ट ऑफ बच्चों का सबसे ये कॉमन मिस्टेक है कि उनका ये आर जो पोर्शन है, जो फॉर्मूले का सबसे मेन मैं इसको मानता हूं, वो हमेशा लैक होता है। आप सिनोनिम्स यूज करते हो, जो आप वोकैब यूज करते हो, रेलिवेंस जाननी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए आपके टास्क के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टास्क लिख रहे हैं दैट नाउअडेज पीपल प्रेफर टू डू लॉट ऑफ शॉपिंग, ये हमारा टास्क है। सो जब बच्चे रिफ्रेश करते हैं वो मासेस और जो पीपल है उनको टास्क में आप लिखते हो मासेस, इंडिविजुअल्स या फिर पीपल, पर्सन, सो ड्वेलर्स, है ना। सो ये जो टास्क के जो वर्ड्स हैं ये वोकैब तो बिल्कुल सही है, बट ये टास्क के अकॉर्डिंग जो है वो रेलिवेंट नहीं है। सो अब जब आपने टास्क लिखना है तो आप क्या लिखोगे, जैसे नाउअडेज पीपल प्रेफर टू डू लॉट ऑफ शॉपिंग, सो वो पीपल कौन है, पीपल कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर है, या फिर परचेजर्स है। सो आप इस तरीके के वर्ड्स जो है वो यूज करेंगे ताकि आपका जो टास्क रिस्पॉन्स है वो ज्यादा रेलिवेंट जाए। अगर वो स्टडी के रिलेटेड है तो आप पीपल नहीं यूज करेंगे, आप मासेस यूज नहीं करेंगे, आप स्टूडेंट करेंगे, लर्नर करेंगे, स्कूल गोअर्स करेंगे।
सो आपको पता होना चाहिए कि टास्क रिस्पॉन्स जरूर पूरा करने के लिए आपको वर्ड्स भी जो टास्क के रिलेटेड है वही यूज करने हैं। एंड इन द लास्ट जो है वो है स्ट्रक्चर। काफी बच्चों को स्ट्रक्चर जो है वो टास्क 2 का क्लियर होगा भी और काफी को नहीं भी होगा। सो आप सभी को पता है कि हम पहला जो है वो इंट्रो लिखते हैं, उसमें हम एक जर्नल स्टेटमेंट, अपनी रेफरेंसिंग और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट और उसके बाद अपना BP1 और BP2 और अगर आप चाहें तो BP3 भी बना सकते हैं और इन दी एंड कंक्लूजन। सो आपका स्ट्रक्चर भी जो है टास्क 2 का वो अच्छा होना चाहिए ताकि आपके जो टास्क है वो रिस्पॉन्स अच्छे से जाए। अगर आप 70-30 कर रहे हैं तो आपका एक BP एक दूसरे बीपी के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और जहां उसमें एक पॉइंट ज्यादा होना चाहिए और एक में पॉइंट कम होना चाहिए। अगर आप ओपिनियन वाला ऐसे है, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि वो ओपिनियन अपना कंक्लूजन में दें या फिर ना दें। आप कंक्लूजन में भी अपना ओपिनियन दे सकते हैं, जिस साइड को आप फेवर कर रहे हैं उसको अपनी साइड को ओपिनियन में मेंशन कर दें और दूसरी साइड को अपने कंक्लूजन के ऊपर मेंशन कर दें। और अगर आप चाहें तो अपना ओपिनियन का एक अलग से बीपी भी बना सकते हैं। सो अगर आप अपने टास्क 2 के बैंड बूस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज इस फॉर्मूले को जल्दी से जल्दी अपनी राइटिंग में इन्वॉल्व करने की कोशिश करें और आप जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट को इंप्रूव होता देखेंगे। सो PQRS, सो पार्ट ऑफ क्वेश्चंस, क्वेश्चन रिस्पांस और टास्क रिस्पांस, रेलेवेंट वर्ड्स एंड इन द लास्ट स्ट्रक्चर। So hope you all guys found this video useful. If you found, please like and subscribe this YouTube channel for more this type of content. Thank you very much.